नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, लोकसभा चुनाव का चौथा चरण हो चुका है। 13 मई को इसकी वोटिंग हुई है। लगभग 96 सीटों पर, यानी कि 96 लोकसभा सीटों पर इसका मतदान हुआ है, उसकी वोटिंग हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश की एक लोकसभा यानी कि लोकसभा सीट रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर 2019 में जो चुनाव हुआ, जिसमें वोटिंग हुई, और 2024 में जो मतदान हुआ है उसकी हम बात करते हैं। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर लगभग 8 विधानसभा सीट आती है और इन 8 विधानसभाओं का हम 2019 का जो मतदान और 2024 का मतदान कितना फेरबदल है। 2019 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी थे वो करीबन 90,000 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था। और इस बार क्या होता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में, कांग्रेस के कद्दावर नेता भी कांतिलाल भूरिया भी मैदान में है और भारत आदिवासी पार्टी भी मैदान में। ये वोट परसेंट बढ़ा है या घटा है, हम इस 2019 के आंकड़े और 2024 के आंकड़े से पता करते हैं। तो सर्वप्रथम पहली बात आती है अलीराजपुर विधानसभा की। अलीराजपुर विधानसभा में 2019 में 68.73 वोट पड़ा था और 2024 में 68.67%, महज बराबरी में है। और जोबट विधानसभा में 68.52% 2019 में वोट पड़ा था और 2024 में 64.95%, यानी कि बराबर ही है। और झाबुआ विधानसभा की बात करी जाए तो 2019 में लगभग 70.79% वोट पड़े थे और इस बार यानी कि 2024 में 68.35%, महज ने कि 4% वोटिंग झाबुआ विधानसभा में 2019 के मुकाबले 2024 में कम पड़ी। तो फिर बात आती है थांदला विधानसभा की। थांदला विधानसभा में 2019 में वोटिंग 78.39% पड़ी थी और इस बार 74.40% वोट पड़ा, यानी कि 4% वोट 2019 से कम। फिर बात आती है पेटलावद विधानसभा की। तो पेटलावद विधानसभा में 79.53% वोट 2019 में पड़ा था और 75.06% 2024 में वोटिंग पड़ी है। तो यहाँ पर भी 4% वोट 2019 के मुकाबले कम पड़ी है। और सेलाना विधानसभा की बात करते हैं तो सेलाना विधानसभा में 85.71% 2019 में वोटिंग पड़ी थी और 2024 में इसका 84.37%, यानी कि 1% वोट कम पड़े। अब रतलाम ग्रामीण की बात करी जाए तो रतलाम ग्रामीण में 83.71% वोट 2019 में पड़े थे और 2024 में जो 79.20% वोट पड़ी है, यानी कि तो यहाँ पर भी 4 से आसपास जो वोटिंग है, 4% वोटिंग 2019 के मुकाबले 2024 में कम पड़ी। रतलाम शहरी की बात करें तो रतलाम शहरी में 2019 में मतदान 72.99% पड़ा था, तो इस बार 2024 में 71.33%, यानी कि 1% के आसपास कम। ये था 2019 का और 2024 का। लेकिन आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी जो आदिवासी लोग थे वो कहीं ना कहीं पलायन पर थे, कहीं वोटर्स बाहर थे, लेकिन फिर भी इस बार जो मतदान हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। 2019 के 2024 के मुकाबले भले कई विधानसभाओं में कम मतदान हुआ है, लेकिन ये जो वोट परसेंट है रतलाम लोकसभा सीट का। अब रतलाम लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अनीता नागर सिंह चौहान है और कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया और भारत आदिवासी पार्टी के बालू सिंह गामड़ और कई निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर है। अब ये देखते हैं कि जब 4 जून को इसका जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पर कौन प्रत्याशी जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, ये तो उसी दिन जब मतगणना होगी उसी दिन पता चलता है। ये था 2019 का जो उस टाइम का जो मतदान का जो आंकड़ा और इस बार जो परसेंट का जो आंकड़ा था, और इस बार जो 2024 का जो मतदान हुआ उसका जो आंकड़ा इन 8 विधानसभाओं में। तो ये थी। आप धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य